ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, नंबर थ्योरी। अंकों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, जिस तरह से गणित का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ज्योतिष भी बिना गणित के संभव नहीं। उसी प्रकार से उन्हीं गणित में अंकों के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अंकों से आपको बताएंगे कि आपके अंक कहां कहां कैसे हैं और उन अंकों से आप अपनी गति को कैसे जीवन की बनाए रखेंगे। जीवन में आप उनको अंकों से क्या प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही ये जानेंगे कि आपको नौकरी सरकारी मिलेगी कि प्राइवेट मिलेगी कि कारपोरेट की मिलेगी कि आईएएस की मिलेगी कि पीसीएस की मिलेगी कि कब मिलेगी, विलंब से मिलेगी कि जल्दी मिलेगी। विवाह कब होगा, जल्दी विवाह होगा कि देर से होगा, विवाह होने में विलंब होगा कि अधिक विलंब होगा कि कम विलंब होगा, उसका अवस्था क्या होगी और शादी कैसी होगी, बीवी कैसी मिलेगी, पति कैसा प्राप्त होगा। इस तरह से कई प्रश्न आपके अंदर घुमड़ते रहते हैं, कई जातक आते हैं ऐसे। तो आज हम उनको उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही बताने जा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष में आप ग्रहों को समझते हैं, राशियों को समझते हैं तो आपको समय लगता है, पर अंकों में जब आप जाते हैं तो आप आसानी से जोड़ घटाव कर सकते हैं, वो सभी लोग जानते हैं। अब आपको परिचय करा देना चाहते हैं कि कौन अंक किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। विच नंबर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच प्लैनेट। द नंबर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच प्लैनेट। ये हम बताने जा रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आइए पहले आप जाने एक नंबर 1। एक नंबर सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, सन है। एक नंबर सन है, सन प्लैनेट का है। 2 नंबर चंद्रमा का, मून का है। तो सूर्य हुआ किंग, मैंने लिखा राजा, चंद्रमा हुई क्वीन, रानी। तीसरा नंबर है आपका बृहस्पति। 3rd, सिंहासन पर कौन बैठा है बताइए। राजा और रानी सिंहासन पर बैठते हैं, सीताराम, और गुरु वशिष्ठ उनको आशीर्वाद देते हुए इस तरह से खड़े रहते हैं, लेकिन आशीर्वाद देते हैं। वो तीसरे नंबर के हुए। 3 नंबर गुरु बृहस्पति। 4 नंबर पे राहु, 4 अंक जो है राहु को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस। और राहु जो है वो डॉन बनाता है, माफिया, डॉन, विचारों में आक्रामकता, थोड़ा सा मेटलिस्टिक, थोड़ा आसुरी वृत्ति, इस तरह से विचार रखता है। और 5वां नंबर बुध होता है, जो आपको राजकुमार है, जो रॉयल जिंदगी जिलाता है, और साथ में गणित का ज्ञान, कविता का ज्ञान, लेखन का ज्ञान, वाणी शैली बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। आइए 6 नंबर शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है वीनस। वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव एंड अफेक्शन। और 7 नंबर आपका केतु का प्रतिनिधित्व करता है। केतु वैराग्य का प्रतीक है, संन्यास का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है, साथ में थोड़ा सा कष्ट भी देता है। आइए 8 नंबर शनि का प्रतीक। ये जो 8 नंबर है शनि को रिप्रेजेंट करता है। शनि सर्विस का योग देता है, सेवा, बहुत जल्दी सेवा प्राप्त होती है अगर आपके जन्मांक में कहीं 8 नंबर दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा। यदि आप खुद देखिएगा, अगर आपके जन्मांक में आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, और साथ साथ मूलांक भाग्यांक के साथ साथ यदि 8 नंबर 1-2 बार रिपीट कर जाए, 3 से ज्यादा नहीं, अगर 3 बार रिपीट कर गया
तो वो 3 से अधिक होने पर उसको फिर नल एंड वाइड मान लिया जाता है। तो बहुत प्रभावशाली माना जाता है। ये शनि नौकरी के लिए, सेवा के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अत्यंत प्रभावशाली नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी 8 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको गवर्नमेंट नौकरी निश्चित मिलनी है, ये आप जान लें। आइए अब आपको बताएं 9 नंबर मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर मंगल होने से मंगल आपका प्रभावशाली ग्रह है जो आपको लैंड लॉर्ड बनाता है, जमीन का मालिक। ऐसे आदमी के पास संपत्ति बहुत होती है। यदि मंगल उसमें कुंडली में 9 नंबर की अधिकता हो तो उसके पास जमीन जायदाद की कमी नहीं रहती है और उसके अंदर पावर होता है। कैसा भी पावर, ईश्वरीय शक्ति, राजकीय शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अगर हम कोरिलेट करें तो मंगल, शनि और सूर्य, यदि ये तीनों नंबर आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित है आप आईएएस या पीसीएस बनने वाले हैं। आइए अब हम आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पर ले चलते हैं। आप स्वयं अपनी डेट ऑफ बर्थ खोल लें और यहीं बैठ जाएं। अभी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ खोल लें, जैसा जैसा मैं बता रहा हूं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ खोल के उसको मिलाते चलें, देखें कि आप क्या बनने वाले हैं। देखिए ये नॉर्मल चार्ट मैंने बनाया है, इसे नॉर्मल चार्ट कहते हैं। ये न्यूमरोलॉजी का नॉर्मल चार्ट है। ये राहु का प्लेस है, दिस इज द प्लेस ऑफ राहु, 4 नंबर। यदि 4 नंबर है तो यहां रहेगा, 9 नंबर है तो यहां रहेगा, यानी मंगल है तो यहां रहेगा, चंद्रमा है तो यहां रहेगा 2 नंबर, बृहस्पति है तो यहां रहेगा, बुध है तो यहां रहेगा, केतु है तो यहां रहेगा, और शनि है तो यहां रहेगा, सूर्य है तो यहां रहेगा, शुक्र है तो यहां। अब आप जानिए कि जीवन इस तरफ अगर ज्यादा नंबर आपको मिल रहे हैं तो बालपन आपका बड़े उल्लास, बड़े सुख, बड़े वैभव में बीतता है। और अगर इसमें ज्यादा नंबर मिल रहे हैं तो आपका जवानी बहुत वैभव में, बड़े उन्नति, बड़े विलासपूर्ण बीतती है। और अगर इसमें नंबर मिल रहे हैं तो बुढ़ापा बहुत ऐश्वर्यपूर्ण बीतता है। चलिए आप अपना नंबर खुद देखिए। मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेके चल रहा हूं। इस डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1994। आइए अब इस जातक के बारे में मैं बात करूंगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1994। अब 10 मई 1994 की जातक का मूलांक 10, 1 नंबर। जातक का भाग्यांक सब जोड़ देंगे, 10, 5, 15, 19 और 9, 28 और 4, 32, 15 और 32 जोड़ देंगे 47, 7, 4, 11, 1, 1, 2, अर्थात भाग्यांक क्या हुआ? 2 हुआ। यहां लिख लेंगे। देखिए मैंने इस पूरे कुंड नंबर में एक नंबर यहां लिखा, फिर 10 नंबर से 1 नंबर लिखा, फिर 1 नंबर से 1 नंबर लिखा, फिर इस कुंडली में 10, 5, 15 और ये पूरा जो 1 नंबर है यहां 2 रहेगा। 10, 5, 15 और ये एक मूलांक 1 यहां पर एक मूलांक 1 होगा, और इसके साथ एक जो 19 नंबर है 1 नंबर यहां और होगा। इस प्रकार से भाग्यांक यहां 2 होगा और हम सबको जोड़ देंगे तो भाग्यांक लिख दिया 2 नंबर। अब हम सारे अंकों को फिर लिखेंगे, तो फिर जब सारे अंकों को लिखेंगे तो 5 नंबर यहां हो जाएगा, 5 नंबर, और 19, 9 नंबर 2 बार, 9 नंबर 2 बार, 4 2 बार 9 नंबर और 2 नंबर। ये बन गया इनका चार्ट। इस नॉर्मल चार्ट के आधार पर मैंने चार्ट बना लिया। 4 नंबर, 9, 9 2 बार 9 नंबर, 2 नंबर इसको जोड़े तो भाग्यांक 2 है तो 2 नंबर, और फिर 10 के बाद 1 नंबर यहां है तो 1
10 से मूलांक से 1 नंबर और 1 नंबर यहां से 1 नंबर। इस प्रकार से इस जातक के कुंडली में किसका महत्व है, देखिए कौन कौन से ग्रह इस जातक को प्रभावित कर रहे हैं और क्या मिलेगा इसे। आइए 4 नंबर, सबसे पहले तो इनको राहु महाराज लग्न में ही बैठे, सबसे पहले 4 नंबर यहीं पर बैठे हैं, अर्थात राहु इनको पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं, इनको नसों में, इनके मन को उद्वेलित करते हैं और इनको हमेशा भ्रम की स्थिति में रखते हैं। आइए अब हम मंगल की तरफ चलें। 9 डबल, इतना राहु की पोजीशन होने के बाद मंगल भी बड़े तीव्र है, मंगल बहुत जबरदस्त है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है। 9 2 बार मंगल बहुत ज्यादा है, मंगल की इफिशिएंसी इनमें बहुत है, इनके पास जमीन जायदाद संपत्ति सब होगी और इनके पास एक बल भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बल भी होगा। साथ में 2 नंबर चंद्रमा भी स्ट्रांग है, अर्थात चंद्रमा की चंचलता भी बनी हुई है, मन भी चंचल है, एक ही रो में राहु और ये मंगल और चंद्रमा, चंद्रमा चंचल भी है और साथ में चंद्रमा चंचलता के साथ मन को भी एक बल प्रदान कर रहा है। और राहु और मंगल और चंद्रमा एक लाइन में ये कह रहा है कि कोई गुप्त जानकारी रखेगा, ये व्यक्ति गुप्त विद्या का जानकार होगा, तांत्रिक होगा, ज्योतिषी होगा, या किसी विद्या को अच्छी तरह जानने वाला होगा, आर्टिस्ट भी हो सकता है, पेंटर हो सकता है, इसके अंदर कोई ऐसी विद्या होगी जो गॉड गिफ्टेड होगी, जो अपने आप इसे प्राप्त हो जाएगी। अगला ज्ञान 5 नंबर में बुध है, अर्थात वाणी से बहुत अच्छा होगा, 5 नंबर बुध है, लेखन कला, काव्य कला, वाणी और थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान ये निश्चित रूप से इसके पास होगा। आइए अब नीचे चलते हैं तो 1-1 2 बार, अर्थात सूर्य भी बहुत प्रबल है, इन पर इनके पिता की छाया और पिता की कृपा बहुत बनी रहेगी। इनके पिता निश्चित रूप से 1 नंबर की पोजीशन होने से निश्चित देखिएगा इनके जातक की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे पोजीशन पे होगा, ये तय करता है, ये 1 नंबर ये बता रहा है। और साथ साथ इनको ये विलंब से, चूंकि 8 नंबर गायब है, देखिए कुंडली में 8 नंबर इनके गायब है, तो 8 नंबर गायब होने से मतलब ये है कि सर्विस बहुत जल्दी मिलने वाली नहीं है, बहुत विलंब है। और किसमें विलंब है? शुक्र 6 नंबर गायब, अर्थात शुक्र अर्थात विवाह बहुत विलंब से। और क्या गायब है? 7 नंबर भी गायब है, त्याग का बहुत अभाव है, त्याग नहीं करना जानते, त्याग करना ही नहीं जानते, केवल भोगना जानते। अब देखिए 3 नंबर गायब, अर्थात धर्म तो करते हैं बुध की वजह से और सूर्य और राहु की वजह से, चंद्रमा भी है, लेकिन बृहस्पति उस धर्म में प्रवृत्त नहीं होने देता है, बृहस्पति है नहीं, अब धर्म में प्रवृत्त कहां से होगे, बार बार टूट जाएगा, जब भी कोई आचरण नियम बनाओगे टूट जाएगा, अर्थात बृहस्पति का अभाव है। तो जब बृहस्पति का अभाव होता है तो गृहस्थ सुख बहुत देर से मिलता है ऐसे जातक। आज मैं बताना चाहूंगा इस माध्यम से, ऐसे आप भी अपना चार्ट बनाइए और देखिए और विवेचना कीजिए इन ग्रहों से जो मैंने लिखा है, क्योंकि बृहस्पति टीचर है, इसमें टीचर का अभाव है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है इस व्यक्ति को। ये जो जातक है अमुक, ये 10 मई 94 का जो जातक है, इसे गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, ये टीचर का नाम ही ये नहीं जानता, अपने टीचर के प्रति आदर नहीं रखता, टीचर को भिन्न भांति भांति से टीचर के प्रति भावना इसकी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बृहस्पति है नहीं, बृहस्पति का अभाव है। तो गुरु का गुरुता जो है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है, मगर बुद्ध है, ज्ञान है। और नौकरी की जहां तक बात है तो नौकरी में विलंब होगा, क्योंकि 1 नंबर और 9 नंबर का इसमें योग है, इसमें नौकरी मिलेगी मगर थोड़ा प्रभावशाली होगी, विलंब से होगी। अब कब होगी इसके जानने के लिए आप इसे जोड़ दें बीच के नंबर, तो 5 2 7 9 9 18,
18 7 25, अब इसे भी जोड़ दें, 25 और 6 31, 31 साल के बाद, 31 साल से पहले 31 यानी 31 वर्ष के पूर्व इनको नौकरी नहीं मिल सकती है। 31 वर्ष के बाद ही नौकरी का योग आएगा। ऐसे ही आप अपनी कुंडली में देखें, विवाह का योग टोटल जोड़ लें, उसके बाद ही आएगा, क्योंकि शुक्र गायब है। अगर शुक्र होता तो 24 से 30 के बीच विवाह निश्चित हो जाता, अगर कन्या राशि यहां होती तो। अगर मतलब 6 नंबर होता, शुक्र होता, तो निश्चित रूप से इनका विवाह 24 से 30 के अंदर हो जाता। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको आज अंक ज्योतिष कैसे समझाया है। ये नॉर्मल चार्ट बना लीजिए, नॉर्मल चार्ट से अपने अंक इसमें भरिए, फिर जानिए आप कि कब आपको क्या चीज मिलने वाली है। आइए हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, फिर हम आपको अंक ज्योतिष में ले चलेंगे किसी और की डेट ऑफ बर्थ लेकर के। नमो नारायण।